इस वक्त पर शिक्षकों की भीड़ कोचिंग सेंटरों में दिखाई दे रही है। जो कभी बच्चों को सपनों की उड़ान सिखाते थे, आज खुद परीक्षा की कसौटी पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात हर शिक्षक के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया था। अब वही अध्यापक जो दिन भर क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई और गैर शैक्षणिक कामों में उलझे रहते हैं, शाम ढलते ही कोचिंग सेंटरों की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे स्कूली बच्चे ट्यूशन के लिए भागते हैं, वैसे ही अनुभवी शिक्षक अब किताबों में डूबे हुए नजर आते हैं। यह मजबूरी नहीं बल्कि एक नई चुनौती है जो उनके चेहरों पर चिंता की लकीर खींच रही है। कोचिंग सेंटरों में अब शिक्षकों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के नामी इंस्टीट्यूट्स में रात 11 बजे तक लाइट जलती रहती है। जहां टीईटी की तैयारी कर रहे शिक्षक पसीना बहा रहे हैं। कुछ घर पर अकेले पढ़ते हैं तो कुछ ग्रुप में बैठकर डाउट क्लियर करते हैं। जो कभी बच्चों को गणित के सवाल हल करना सिखाते थे, आज खुद उन सवालों से जूझ रहे हैं। पुराने शिक्षक जिन्होंने 20-30 साल पहले सिर्फ स्कूल की दुनिया में अपना जीवन बिताया, अब नई किताबों और ऑनलाइन नोट्स से दो हाथ कर रहे। यह दृश्य दिलचस्प है। शिक्षक खुद छात्र बन गए हैं और उनकी मेहनत देखकर लगता है कि यह शिक्षक सफलता से दूर नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जब फैसला आया, उसके बाद ही शिक्षकों के बीच में हड़कंप मच गया। शिक्षक संगठनों की तरफ से तैयारी की जाने लगी। इसके विरोध के लिए लगातार जो शिक्षक हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है टेट अनिवार्यता का। लेकिन वहीं पर बीच में देखने को मिलता है कि कई शिक्षक वो जो हैं वो तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन चलाए, लेकिन नियम टस से मस नहीं हुआ। टीईटी अनिवार्य हो चुकी है और इन पुराने मानकों पर भर्ती हुए शिक्षकों को भी इसे पास करना पड़ेगा। संगठन कहते हैं कि भर्ती के समय जो योग्यता तय थी वही काफी थी। अब 20-30 साल बाद नए नियम थोपना अन्याय है। शिक्षक नेता लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है कि अहित नहीं होगा, फिर भी शिक्षक मजबूर हैं। कई लोग पढ़ाई में जुट गए हैं तो कई लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखने को मिल रहा है कई संगठन बार-बार बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नौकरी का भविष्य दांव पर है। यह संघर्ष अब सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि सम्मान का भी है। अनुभवी शिक्षकों के लिए यह परीक्षा आसान नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर रट्टा मारना, नए सिलेबस को समझना और परिवार से समय छीनना, ये सब कुछ चुनौतीपूर्ण है। कई शिक्षक रात दिन कोचिंग में बिताते हैं, जिससे घर परिवार प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे जीवन साथी के साथ इंतजार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन शिक्षक किताबों में खोए रहते हैं। शिक्षक जो अच्छी तरीके से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते थे, अब उन्हीं की पढ़ाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कभी बच्चों की मुस्कान के लिए जीते थे, आज खुद की चिंता में डूबे, फिर भी उनका जज्बा कमाल का है। ये शिक्षक कहते हुए नजर आते हैं, भविष्य उज्जवल बनाने के लिए यह बलिदान जरूरी है। शिक्षक नेता एकजुट होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस नियम पर पुनर्विचार हो। इस बीच में देखने को मिला कि जो तमाम शिक्षक संगठन के नेता हैं, वे कहते हुए नजर आए, पुरानी भर्ती को नए नियम से नहीं आंकना चाहिए। अन्य विभागों में ऐसा क्यों नहीं है? सिर्फ शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों? उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ तो टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलनरत भी है। वे मानते हैं कि शिक्षक की परीक्षा लेना गलत है, सरकार को मजबूती से पैरवी करनी चाहिए। शिक्षकों का कहना है, हमने योग्यता से नौकरी पाई थी, अब इसे छीनना अन्याय है। यह लड़ाई अब सिर्फ टेट की नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की भी है। शिक्षकों के द्वारा हर तरह से हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है और जो ये बातें कही जा रही हैं कि शिक्षकों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।